फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई कॉन्साइज फिजिक्स, जो कि सेलिना पब्लिशर्स की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 2, मोशन इन वन डायमेंशन। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। ओके, तो अगर आप चाहते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो पहले जाकर आप उन 2 वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। वो वीडियोस आपको चैनल पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, फिजिक्स क्लास 9th के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ओके, जनरली बॉडीज डू नॉट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको वेलोसिटी क्या होती पढ़ा चुकी थी। ओके, तो हमने तब देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या होती है। तो जनरली जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस इधर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। आप भी कहीं जाते हो तो क्या आप एक ही स्पीड से गाड़ी को चलाते हो या आप एक ही डायरेक्शन में जाते हो? चलो ठीक है, आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। फिर भी कभी कभार रोड पे आप साइड में कभी मतलब एकदम स्ट्रेट ऐसी जैसे इस प्रकार तो गाड़ी नहीं चलाते होगे ना। अगर आप एक स्ट्रेट रोड पे भी जा रहे हो तो मान लीजिए कोई साइड से गाड़ी आ रही तो कभी आप इधर हो जाओगे, कभी इधर हो जाओगे। तो जब भी आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, ज़रा सा भी चेंज हो रहे हो अपने पाथ से, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल ही नहीं सकती। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। For example, the motion of a vehicle is with variable velocity in a busy market or while leaving or approaching a destination. एग्जाम्पल क्या दिया है बुक में कि जब आप कोई गाड़ी चलाते हो या कोई व्हीकल चल रहा है, आप उसे इमेजिन करो अगर वो बिजी मार्केट में है, तो जब उसको रोड ज़रा सी खाली मिलती तो आप एकदम से रेस देते हो। जब भीड़ आ जाती है सामने तो आप ब्रेक मार देते हो, ठीक है। और वैसे ही मान लीजिए आप पूरी खाली रोड से गए, ओके, लेकिन जब आप आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहाँ आपको जाना था, तो आप ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही डेस्टिनेशन पे एकदम एंड पे जाके 80 की स्पीड में गए, आप 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में और एकदम जाके ब्रेक मार दिया। नहीं, काफ़ी पहले से जैसे ही आपको लग रहा है कि आप पहुंच गए, आप आपकी स्पीड क्या करते जाते हो, कम करते जाते हो। ओके, द मोशन ऑफ अ प्लैनेट और सैटेलाइट इन एन ऑर्बिटल पाथ इज ऑल्सो अ वेरिएबल वेलोसिटी। लीजिए भैया, हमारी अर्थ चक्कर काट रही है सन के, और भी जो दूसरे प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, जो गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, अपने ऑर्बिटल पाथ में घूम रहे हैं, सेम स्पीड से घूम रहे हैं, बट उनकी फिर भी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। क्योंकि वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी में हम उसकी स्पीड को भी किस स्पीड से वो जा रहा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिटल पाथ में घूम रही है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन होने के कारण उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इस कारण से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है। नाउ वी कंसिडर द मोशन ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन समझना है, रिटार्डेशन समझना है, तो आगे हम जितनी भी बात करेंगे आपको क्या कंसिडर करना है कि जो हमारी जो बॉडी है वो मोशन कर रही है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में। ओके, हियर देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन स्पीड। आपको ये मानना है कि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रही है, और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ मतलब या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, इस कारण से आ रहा है। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में वो कर रही है, मोशन कर रही है। ओके, नाउ इन सच अ केस इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ इंक्रीजेज विद टाइम। अब मान लीजिए आपकी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, ओके, और उसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। जैसे ये हमारी बॉडी है, ये मूव कर रही है, ठीक है। अब ये इसने स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करा और उसकी स्पीड स्टार्टिंग तो चलिए ज़ीरो थी, उसके बाद एक 10 सेकेंड्स बाद उसकी स्पीड हो गई मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रही है। उसके बाद 20 सेकेंड्स में उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 30 सेकेंड्स में उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है लेकिन स्पीड में चेंज आ रहा है, ठीक है। हर 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ हो रही है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है।
So in such a case, if the velocity of a body increases with time, the motion is said to be accelerated, while if the velocity of a body decreases with time, the motion is said to be decelerated or retarded. Thus retardation is negative acceleration. क्या बोला है बेटा, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें हमारी बॉडी की जो स्पीड थी ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी टाइम के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी, राइट वर्ड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड थी, मतलब हर 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे कि जो बॉडी का मोशन है उसे आप एक्सेलरेटेड बोलोगे। लेकिन मान लीजिए अगर यही वेलोसिटी उल्टा होता, मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए शुरू के 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और फिर उसके अगले टाइम पीरियड में आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई और एट द एंड ज़ीरो हो गई। ऐसा कब होगा? मान लीजिए अब आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आप स्पीड से आ रहे हो, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हो, तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को कम करोगे और एट द एंड ज़ीरो पे पहुंच जाओगे। तो उस केस में आपकी बॉडी का जो मोशन है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो उसे आप रिटार्डेशन बोलोगे, या फिर आप उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, एंड में जो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा है इस पैराग्राफ के एंड में, यहाँ पे एक छोटा सा स्टार है, तो इस स्टार से रिलेटेड नीचे कुछ लिखा है, हम वो पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकंड, वही पूरा एक सिंगल लाइन में लिख दिया कि एक्सेलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी आपकी पर सेकंड टाइम के साथ में इंक्रीज होती जाती है, और रिटार्डेशन क्या है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकंड। अब आगे एक्सेलरेशन समझते हैं। तो एक्सेलरेशन इस हिसाब से क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा है, वही होता है आपका एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, क्या पढ़ा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है हमने ऊपर, ज़रा ध्यान से देखिए। उसके बाद में नीचे क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना हम कि किस हिसाब से चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल। अब देखिए एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम इंटरवल से मिलके बना है, तो जो यूनिट होगी वेलोसिटी की और टाइम की, वही मिलके बनाएगी एक्सेलरेशन की यूनिट। ओके, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड। उसके बाद में टाइम की यूनिट क्या हो जाती है, सेकंड। ये देखिए ये लिखा मीटर पर सेकंड, और टाइम की जगह हमने क्या लिख दिया, सेकंड। अब ये वाला नीचे वाला सेकंड जब यहाँ ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसा ही यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो CGS यूनिट है वो हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, let a body be moving in a straight line in a fixed direction with an initial velocity u। अब मान लीजिए यही चीज़ आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें वहाँ पे आपको ये इक्वेशंस वगैरह जो है वो काम आएगी। इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं। ओके बेटा, तो क्या बोल रहा है वो कि अगर कोई बॉडी की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जैसे मैंने 0 ली थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड। तो वैसे ही वहाँ उसने इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा वो u ले ली है, और एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एज्यूम किए कि गाड़ी जो है, जो हमारी गाड़ी ले लो या कोई भी मूविंग बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करती है, और एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद, एक शॉर्ट टाइम, कहाँ चला गया, ये रहा, शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहती है वो v हो जाती है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और इस इक्वेशन को, मतलब ये अगर आपसे एक्सेलरेशन निकालने का बोलेगा तो आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे। ओके, हो सकता है वो आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछे तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे, हो सकता है वो आपसे इनिशियल वेलोसिटी भी पूछ ले, तो ये मैथमेटिकल है, तो आप इसे सॉल्व करके और निकाल लोगे। अब देखिए काम की बात नीचे लिखी है। अब मान लीजिए अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, मतलब मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हमारे एग्जांपल में मैंने कुछ गलत लिख दिया है, सॉरी,
हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी है मान लीजिए वो मैं ले लेती हूँ 0, फाइनल वेलोसिटी के लिए v लेंगे हम। ओके, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ज़रा, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और आप कहोगे कि हाँ ए जो है वो हमारा एक्सेलरेशन है। लेकिन मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपकी ज़ीरो हो गई। ऐसा कब होगा, जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे और ब्रेक मारोगे, तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। ए जो है, ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, और उससे आप क्या बोलोगे, रिटार्डेशन बोलोगे। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सपोज अ कार इनिशियली एट रेस्ट ऑन स्टार्टिंग एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। मान लीजिए कार जो रेस्ट पे खड़ी थी थोड़ी दूर 10 सेकेंड्स बाद ही, मतलब चलने के बाद जैसे स्टार्ट हुई तो कहाँ कौन सी स्पीड पे आ गई, वो 10 सेकेंड बाद में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब जो चेंज आया है वो 10 सेकेंड्स में आया है, इसीलिए देखिए नीचे उसने एक्सेलरेशन निकाला है। ओके, कैसे निकाला है बेटा, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करी और अपॉन में रख दिया उसने 10 सेकेंड्स का टाइम। यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। इफ़ अ कार इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, देन द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज। अब यहाँ पे वही उल्टा केस है कि हमारी कार जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से जा रही है, और उसके बाद में 5 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि हमने ब्रेक मार दिया। तो अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, तो 0 मीटर पर सेकंड में से हमने 25 मीटर पर सेकंड माइनस करा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो नेगेटिव आया है। तो ये जो केस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है आंसर में, तो इसे आप रिटार्डेशन कहोगे। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या शो करता है, रिटार्डेशन। अब आगे हम पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी थी वो क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी से ही चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए, और उसके ऊपर ऐसा एरो जैसा ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये। ठीक है, इस प्रकार से हमें रिप्रेजेंट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वही डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन का होगा। आपने जब वेलोसिटी पढ़ी थी तो आपने एक चीज़ समझी थी कि आंसर अगर प्लस वी आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो मतलब जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है। लेकिन वहीं अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है तो क्या पढ़ा था हमने वेलोसिटी में कि इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी रिटार्डेशन में है। मतलब टाइम के साथ में आपकी बॉडी की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। The direction of acceleration is the direction of change in velocity. For the motion in a straight line, the acceleration is in the direction of motion of the body. और बस वही जो आपकी बॉडी मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, वही आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। नाउ it may be mentioned here that the acceleration of a body does not determine its direction of motion. अब ये तो बात पता चल गई कि एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो डिसाइड करती है कि डायरेक्शन किस मोशन में। मान लीजिए मैंने बोल दिया नेगेटिव वेलोसिटी है, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा क्वेश्चन में या जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन टेल्स us whether the velocity is increasing or decreasing with time, whereas the positive or negative sign of velocity tells the direction of motion. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट व्हेन इक्वल
इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था बेटा, हर 10 सेकंड्स के अंदर जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही थी, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब शुरू बार में 5 मीटर का चेंज आया, फिर 10 मीटर का चेंज आया, 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। जो अपन ने एग्जांपल अभी समझा था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल समझा था। तो क्या कह रहा है हमारा बुक, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट कब कहलाएगा, जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। दैट इज व्हेन वेलोसिटी एज यूनिफॉर्मली चेंजिंग, मतलब वही वेलोसिटी में जब यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है तो वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी। अब इसका एग्जांपल क्या दिया है उसने कि कोई भी बॉडी, ठीक है, जब हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाएंगे तो उस टाइम पे वो बॉडी जो है ना, जैसे जैसे वो ग्रेविटी के मतलब अर्थ के पास आती जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ती जाएगी, ओके। तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल बोलोगे, ठीक है। दैट इज फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं, या तो अपन जैसे हमारी बॉडी है यहाँ पे 0 पे थी, शुरू के ये 10 सेकंड्स का मैं इंटरवल ले लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे थी वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे, यहाँ पे अब वो हो गई 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे, और यहाँ पे वो हुई 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे। तो जो चेंज है वेलोसिटी में यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का, ठीक है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है। तो ऐसे केस में आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ क्राउडेड और हिली रोड इज़ विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वही जब आप किसी स्ट्रेट रोड पे किसी क्राउडेड एरिया में जब आपका व्हीकल आप चलाते हो तो उस टाइम पे जो आपका एक्सेलरेशन रहता है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन रहता है। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मान लीजिए ऊपर से कोई भी बॉडी नीचे गिरती है, ठीक है। तो वो बेटा जब ऊपर से वो नीचे गिरती है, ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरी अर्थ है, मैं यहाँ से कुछ फेंक रही हूँ, यहाँ से नहीं, सॉरी, अर्थ में ही ले लेते हैं, ये मेरी अर्थ है और मैंने यहाँ से कुछ फेंका, तो ये बॉडी अर्थ पे आई, ठीक है। ये जो चीज़ ऑब्जेक्ट है मेरा अर्थ पे आया, तो शुरू में तो एकदम ज़ीरो थी, शुरू में क्या थी बेटा, ये 0 पे थी। उसके बाद में जैसे जैसे ये अर्थ के पास में आती जाएगी, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होता जाएगा, वो जो है वो बढ़ता जाएगा, ओके। अब ऐसा क्यों होगा, क्यों इसका एक्सेलरेशन, क्यों इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे जैसे अर्थ के पास आती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो मतलब एक्सेलरेट होगी बॉडी। सो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बस उसी को क्या नाम दे दिया है, क्योंकि जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण आ रहा है, तो उसे क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो हमारी बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है, और किस कारण से हो रही है, ग्रेविटी के कारण से हो रही है। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय द लेटर जी, और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, इसे हम नॉर्मल ए से डिनोट नहीं करेंगे, इसे हम जी से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल जी से। व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, सो द एक्सेलरेशन इज प्लस जी। अब क्योंकि कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ती जा रही है, तो उस केस में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो प्लस जी आएगा। लेकिन मान लीजिए जब आप ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए अर्थ से रॉकेट जा रहा है ऊपर, या कुछ भी ऊपर जा रही है, कोई भी बॉडी जो है वो ऊपर जा रही है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, नीचे से उसे ग्रेविटी भी अट्रैक्ट कर रही है, तो उस केस में जो आपका जी होगा वो जो मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है वो माइनस आएगा, और उस केस को आप रिटार्डेशन बोलोगे, ठीक है। वाइल इफ द बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, सो द एक्सेलरेशन इज माइनस जी और द रिटार्डेशन इज जी।
नाउ द एवरेज वेलोसिटी, अब बेटा अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू क्या लोगे, ठीक है, उसे क्या वैल्यू दोगे। तो जो ग्रेविटी जो है वो किस मतलब एक वैल्यू, जैसे ये जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हम पे फोर्स लगाती है अर्थ, और उसे आप नियरली राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हो, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल्स के एंड में दिया होगा कि आपको 9.8 लेनी है या 10 लेनी है, क्योंकि अगर आप 9.8 लोगे तो भी आंसर अलग आएगा, 10 लोगे तो भी आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको जी की वैल्यू क्या लेनी है। एवरेज वैल्यू मतलब जी की वैल्यू तो यही रहती है, लेनी क्या है न्यूमेरिकल्स में वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। नाउ एक्चुअली इट वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए जी की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वरी भी करती है, ठीक है। मतलब पूरी अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो पोल्स पे अलग रहती है, इक्वेटर पे अलग रहती है। Thus, if a body falls freely under gravity, its velocity increases at a rate of 9 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उस पर जो ग्रेविटी है वो अपना काम कर रही है, ग्रेविटी, ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है उस कारण से 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब चेंज बता दिया हमें एक प्रकार से कि वेलोसिटी जो है वो किस रेट से इंक्रीज होती जा रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, अब कोई बॉडी ने रेस्ट पे मान लीजिए स्टार्ट करा, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर आफ्टर 3 सेकंड्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 इंटू 9.8, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकंड, सो एंड सो ऑन। सिमिलरली इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, मान लीजिए अब कोई बॉडी क्वेश्चन में दिया है कि हमने मतलब वो ऊपर जा रही है तो उसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, तो उस केस में वेलोसिटी जो है वो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और किस रेट से डिक्रीज होगी, वही 9.8 मीटर पर सेकंड, या आप बोल लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, ओके। जैसे कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी जब वो यहाँ से गई तो कितनी थी 49 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 49 में से हम 9.8 मीटर पर सेकंड माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39.2 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम फिर 9.8 मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद फिर हम तो वापस 9.8 को माइनस कर देंगे, और इस प्रकार से हमें जिस टाइम का पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। नोट द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, दोनों ही केसेस में हमें मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। Hence, if two bodies of different masses are simultaneously dropped in vacuum from a height, vacuum इसलिए लिया है क्योंकि हम बिल्कुल आप समझ रहे हो कितनी माइन्यूट लेवल पे बात कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सी भी एयर जो है वो हमारे आंसर को या हमारी वेलोसिटी को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको क्या एज्यूम मतलब एग्जाम्पल क्या दे रहा है वो, कि आप एक वैक्यूम में आपने दो बॉडीज़ जो है कोई भी दो चीज़ें आपने गिराई और दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है, बट जो दोनों बॉडीज़ है वो एक साथ ग्राउंड पे रीच करेगी, क्यों, बिकॉज देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड बॉयंसी ड्यू टू एयर, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है, और कुछ भी पार्टिकल्स नहीं, एकदम वैक्यूम है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो दोनों ही बॉडीज़ जो है भले ही अलग अलग मास की है लेकिन वो सेम टाइम पे ज़मीन पे ग्राउंड पे आएगी, ओके। नाउ अब देखिए नीचे एक स्टार दिया है, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी। ऑन द अर्थ सरफेस जी इज़ मैक्सिमम एट पोल्स, अर्थ के सरफेस पे जी जो है वो पोल्स पे मैक्सिमम रहेगा एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, मतलब आप समझ रहे हैं पोल्स जो रहते हैं अर्थ के वहाँ पे क्या रहेगा, आपकी जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब 9.8 नहीं रहेगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी, हल्की सी डाइवर्ट हो जाएगी, और इक्वेटर पे मिनिमम होगी। फर्दर द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, वही जैसे जैसे आप हाइट मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, एंड ऑल्सो विद द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस के जैसे जो मिड पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती है, वहाँ उस मिड पॉइंट के जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, ठीक है, अर्थ से, तो ग्रेविटी का फोर्स मतलब हाइट के साथ कम होता जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 2A दी है, उसे आप सॉल्व कीजिए। अगर कुछ डाउट आता है, ठीक है, अगर जो मैंने समझाया उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसके अलावा भी आप कुछ समझना चाहते हैं कोई सा चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना के भी अपलोड कर दूँगी हाथों हाथ, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।